हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं फैज़ान। और आज का ये वीडियो हमारे उन कस्टमर्स, दोस्तों, भाई बहनों के लिए है जिनकी ईएमआई बैंक से नहीं कट पाती है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ईएमआई बैंक से ऑटो डेबिट नहीं हो पा रही है तो आप अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि ईएमआई कैसे जमा कर सकते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ईएमआई आपके बैंक से क्यों नहीं कट पाती है। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपके अकाउंट में केवाईसी ना होना, इसकी वजह से आपकी ईएमआई नहीं कट पाती है। दूसरा रीज़न ये होता है अकाउंट लो मेंटेनेंस बैलेंस को फॉलो करना। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अकाउंट लो मेंटेनेंस बैलेंस फॉलो नहीं कर रखा है, यानी आपने अकाउंट को ज़ीरो कर रखा है और आपने किस्त ईएमआई के पैसे आपने डाल दिए हैं, तो आपकी ईएमआई नहीं कटेगी, या आप भूल जाइए। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने 1,000 या 5,000 से अकाउंट ओपन करवा रखा है तो वो अमाउंट हमेशा होनी चाहिए 1,000 प्लस आपकी ईएमआई, ये ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपकी ऑटो डेबिट कटेगी, ईएमआई कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को मेंटेनेंस बैलेंस करें। आप देखिए, मैक्सिमम जो फाइनेंस कंपनी होती है, जो इनका पेमेंट कटने का टाइम होता है वो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में होता है, यानी कि महीने की स्टार्टिंग डेट 1 से 3 तारीख। ये याद रखें, 1 से 3 तारीख के बीच में आपका अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख में अगर आपकी पेमेंट कट रही है तो आप 1 तारीख से 2 दिन पहले, यानी कि 29 या 30 में अपने अकाउंट में बैलेंस डलवा कर छोड़ दें। और ये बिल्कुल ना भूलें, आप इसको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं डलवाएंगे तो आप पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर, और पेनल्टी भी लग सकती है और आपका फ़ोन लॉक भी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अकाउंट को मेंटेन करें और उसमें बैलेंस डलवाएं, और पेनल्टी और लॉक जैसी प्रॉब्लम से आप बचें। और बाहर से बाहर पेमेंट जमा करना चाहते हैं तो उसकी शर्त ये होती है कि इसके लिए आपको लोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। लोन नंबर आप जिस समय फाइनेंस कराते हैं, जिस रिटेलर से, जिस शॉप से फाइनेंस कराते हैं, वो रिटेलर आपको प्रोवाइड कराएगा। और अगर नहीं कराया तो आप उसको फ़ोन करके ले सकते हैं। लोन नंबर आप ले सकते हैं और कहीं से भी आप जमा करा सकते हैं। लोन नंबर से बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपके पास लोन नंबर है, जैसे मान लीजिए आपने बजाज फाइनेंस से कराया, या टीवीएस क्रेडिट से कराया, या होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से कराया, तो आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी जमा कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई 99% आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, तो आप इससे भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। मगर इससे अगर आप पेमेंट जमा करेंगे तो इसकी शर्त ये होती है हर कंपनी की कि आप 20 से 25 तारीख के बीच में ये आप ईएमआई जमा करें, जिससे वो आपका सिस्टम में अपडेट हो जाए और आपके कोई पेनल्टी ना लगे और ना आपका फ़ोन लॉक हो। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि ईएमआई कैसे जमा कर सकते हैं और कित तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ईएमआई जमा करने का आसान तरीका। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको किस ऐप के द्वारा ईएमआई जमा करनी है, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या पेटीएम के थ्रू। वैसे मैं आपको वन बाय वन इन तीनों ऐप के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों ऐप की मदद से आप ईएमआई कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेटीएम के थ्रू। तो आप होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेटीएम, तो पेटीएम ऐप को आप ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा ये ऑप्शन, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में एक व्यू मोर का ऑप्शन है, इस पर जाइए। यहाँ एक फाइनेंशियल सर्विस का आप ऑप्शन देख रहे होंगे, फाइनेंशियल सर्विस पर आप पे लोन पर जाइए। बस, अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर पे लोन ईएमआई देखिए, पे लोन ईएमआई के नीचे आपको सर्च करना है। अब सर्च क्या करेंगे आप, सर्च वो करेंगे जिस कंपनी से आपने फाइनेंस कराया है, उस फाइनेंस कंपनी का नाम आप टाइप करेंगे। और ये आपको कौन बताएगा, ये आपको वो फाइनेंस कंपनी वाले बताएंगे, या वो रिटेलर, वो शॉपकीपर बताएगा जहाँ से आपने मोबाइल परचेज करा है, कि आपने किस कंपनी से फाइनेंस कराया है और आपका लोन नंबर क्या है। अब वो लोन नंबर आप यहाँ टाइप करेंगे। सबसे पहले आप टाइप करेंगे कंपनी का नेम, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने फाइनेंस कराया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो दे रहा हूँ बजाज फाइनेंस का, तो आप यहाँ टाइप करेंगे बजाज फाइनेंस। पर जैसे ही मैंने बजाज लिखा है ये ऑप्शन निकल कर आ गया है, तो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको 4 ऑप्शन और निकल कर आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एडवांस ईएमआई पर जाना है। हम एडवांस ईएमआई ही जमा कर रहे हैं, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारी बैंक से ईएमआई नहीं कटती है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले
20 या 25 तारीख के बीच में, 20 से 25 तारीख के बीच में आपको एडवांस ईएमआई जमा करनी है। और जैसे ही आप एडवांस ईएमआई जमा करेंगे तो पेटीएम सबसे पहले उसको सिस्टम में अपडेट करता है, तो उससे आपकी दोबारा पेमेंट बैंक से कटेगी भी नहीं, या अगर नहीं कट रही तो आप पहले इसको एडवांस ईएमआई जमा कर सकते हैं। एडवांस ईएमआई चाहिए। अब जैसे ही आपने उसको सेलेक्ट किया तो इसमें एक ऑप्शन आया लोन अकाउंट नंबर। अब यहाँ आप लोन अकाउंट नंबर डालिए जो आपको प्रोवाइड कराया होगा रिटेलर ने। जो भी आप लोन नंबर डालेंगे उसको आप सबसे पहले कैपिटल लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेमो देता हूँ मैं आपको, L9 6TP FI X524492। देखिए आपने ये लोन नंबर डाल दिया। या नंबर ऑफ ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 4 5, मगर आपको वन ही जमा करनी है, वैसे आप ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं। निक नेम में आप अपना नाम दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुहेल नाम से लोन है ये। बस ये सब टाइप करने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। ये देखिए जैसे प्रोसीड करा आपने, पूरी ईएमआई आपको कितनी जमा करनी है, आपका लोन नंबर क्या है, और एक बार आप वेरीफाई करने के लिए व्यू डिटेल पर जाकर चेक कर लीजिए। व्यू डिटेल पर जाकर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार सारी डिटेल सही तरीके से चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। और बस अब यहाँ प्रोसीड टू पे, बस जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे और आपको पेमेंट कर देनी है। फिलहाल मैं यहाँ से अभी कैंसिल कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ मैंने डेमो दिया था। अब दूसरी पेमेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है। अब जैसे मैंने आपको ये बजाज फाइनेंस कंपनी का तरीका बताया कि आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। अब ये पूरा बाहर निकलिए आप, अब फिर दोबारा ओपन करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से अगर आपने फाइनेंस कराया उसकी ईएमआई आप कैसे जमा कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। तो आपको क्या करना है, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे जाना है, व्यू मोर पर जाना है, पे लोन ऑप्शन पर जाना है। बस ये सारा ऑप्शन खुल कर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी तरीके से सेम सर्च करना है। अब जैसे सर्च में आप टाइप करेंगे होम क्रेडिट, बस जैसे ही आप करेंगे ये आपका लिख के आ गया है, होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी को आप सेलेक्ट करिए, यहाँ लोन नंबर डालिए सेम उसी तरीके से। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। 30461। अब लोन नंबर डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, वो डाल दीजिए। रजिस्टर्ड नंबर वो बताना है आपको जो फाइनेंस करते समय आपने बताया होगा, वरना मिसमैच हो जाएगा। 8218097139 ये डाल दीजिए और आप प्रोसीड कर दीजिए। बस ये प्रोसीड करते के साथ ही देखिए आप इसमें सारी डिटेल निकल कर आ गई है। यहाँ आप अपनी ईएमआई अमाउंट डालिए, कस्टमर नेम रोहित कुमार आ गया है आपका, और व्यू डिटेल पर जाके एक बार वेरीफाई ज़रूर करिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना लोन अकाउंट नंबर और आपका नेम ये सही होना चाहिए। अगर आपका करेक्ट है तो आप ईएमआई अमाउंट डाल के नेक्स्ट करें और अपना अकाउंट सेलेक्ट करें, पासवर्ड डालें और आपकी पेमेंट हो गई। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको भी कैंसिल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से, अगर टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से आपने कोई फाइनेंस कराया है मोबाइल, तो उसका तरीका क्या है। तो उसका तरीका यही है सेम, आपको पे लोन पे जाना है। यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है टीवीएस क्रेडिट कंपनी, बस टीवीएस लिखते के साथ ही पूरा ऑप्शन आ गया निकल के, आपको ओके करना है। सेम उसी तरीके से आपको लोन नंबर एग्रीमेंट नंबर डालना है। इसका एग्रीमेंट नंबर वही आपको कैपिटल में डालना है, यूपी से स्टार्ट होगा, UP3252CD009337। ये डालते के साथ ही आप इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए अपना 8498333456। ये डालते के साथ ही निकनेम आप डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो आपको आगे खुद दिख जाएगा कि आपका नाम क्या है। आप प्रोसीड पर ओके करिए।
बस जैसे ही आपने प्रोसीड करा कि अरुण कुमार के नाम से कस्टमर हमारे, तो आप इसमें ईएमआई अमाउंट डालें, व्यू डिटेल पर जाके फिर आप दोबारा से चेक कर लीजिए अपना लोन नंबर, अपना नाम, अगर सब कुछ सही है, वेरीफाई है, तो आप इसको बंद करें और यहाँ ईएमआई अमाउंट डालकर आप नेक्स्ट पर ओके कर दें और बस पेमेंट हो गई आपकी। अब ये मैंने आपको बताया टीवीएस क्रेडिट। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई मोबाइल सैमसंग फाइनेंस कंपनी से कराया है, तो सैमसंग फाइनेंस कंपनी से आपको फाइनेंस कंपनी सेलेक्ट करनी होगी, डीएमआई फाइनेंस कंपनी। वही सेम फाइनेंशियल सर्विस में जाइए, पे लोन पे जाइए। ये सिर्फ उन कस्टमर के लिए है जिन्होंने सैमसंग का मोबाइल सैमसंग कंपनी से कराया, क्योंकि सैमसंग का मोबाइल आप किसी भी फाइनेंस कंपनी से करा सकते हैं, तो सेम वही प्रोसेसिंग होगी जैसे आपने बताया बजाज, टीवीएस या होम क्रेडिट। अगर सैमसंग फाइनेंस कंपनी से कराया तो आपको डीएमआई फाइनेंस कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ लिखिए आप डीएमआई, बस लिखते के साथ ही डीएमआई फाइनेंस आ गया, इसको आप क्लिक करिए। बस यहाँ सेलेक्ट लोन पेमेंट मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको पे ईएमआई लोन, पे टोटल ओवरड्यू अमाउंट। अगर कोई पेनल्टी लगती है आपकी तो ओवरड्यू अमाउंट करनी है, और अगर नहीं लगी है, एडवांस ईएमआई जमा कर रहे हैं आप, तो पे ईएमआई अमाउंट पर आप ओके करें। बस यहाँ आप लोन नंबर डालें। फॉर एग्जांपल मैं आपको लोन नंबर डाल के दिखाता हूँ, DMI 00 288 75174, और प्रोसीड कर दीजिए। बस ये प्रोसीड करते के साथ ही आप चेक करिए आपकी ईएमआई अमाउंट आ गई है, आपका लोन अकाउंट नंबर आ गया है, और एक बार व्यू डिटेल पे जाके आप अपनी डिटेल चेक कर लें। ये फाइनेंस हुआ है मोहम्मद फैज़ान के नाम से, और लोन अकाउंट नंबर ये है। एक बार आप इसी तरीके से वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू पे करें। बस प्रोसीड टू पे करते के साथ ही आप अकाउंट अपना सेलेक्ट करें, चाहे पेटीएम वॉलेट से, चाहे अपने किसी अकाउंट नंबर से, और अपना पासवर्ड डालें और पेमेंट हो जाएगी आपकी। देखिए कितना आसान तरीके से आप ईएमआई जमा कर सकते हैं। आपको कहीं जन सेवा केंद्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ्रेंड से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी ईएमआई खुद जमा करें। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी बैंक से ईएमआई ऑटो डेबिट नहीं हो रही है तो, या आप इस तरीके से आप अपनी ईएमआई एडवांस जमा कर सकते हैं। ठीक। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको पेटीएम बताया, अब मैं आपको फ़ोनपे के थ्रू बताता हूँ कि आप पेमेंट कैसे जमा कर सकते हैं। अब अब देखिए मैं आपको बताता हूँ फ़ोनपे के थ्रू आप कैसे जमा कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे देखिए आप फ़ोनपे का ऑप्शन, फ़ोनपे पे आप क्लिक करिए। यहाँ आप अपना लोन रिपेमेंट पर ऑप्शन आ रहा है, लोन रिपेमेंट पे जाइए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने सैमसंग फाइनेंस कंपनी से सैमसंग का मोबाइल फाइनेंस कराया है, तो यहाँ आप अपना वो कंपनी का नाम लिखिए, डीएमआई फाइनेंस कंपनी। ये आ गया डीएमआई फाइनेंस, ओके करिए। यहाँ आप अपना लोन नंबर डालिए, सेम वही प्रोसेसिंग है, DMI 00 288 75174। लोन नंबर डालते के साथ आप कंफर्म करिए। देखिए ये कंफर्म करते के साथ ही पूरी डिटेल निकल कर आ गई है, किस नाम से फाइनेंस हुआ है, लोन नंबर क्या है, ईएमआई अमाउंट क्या है, और अगर कोई चार्ज लगा हो। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप, इसके अंदर पैनल चार्जेस आ गया, यानी कि कस्टमर के ऊपर एक पेनल्टी लगी हुई है लेट पेमेंट जमा करने की वजह से, या इसकी ईएमआई बैंक से ऑटो डेबिट नहीं हुई होगी, या लो अकाउंट होगा, अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। अमाउंट अगर ईएमआई की डाल दी होगी तो लो लो अकाउंट मेंटेनेंस बैलेंस की जो अमाउंट होती है 1,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 से जिससे आपने ओपन कराया है अकाउंट, वो अमाउंट ना होने की वजह से इसमें पेनल्टी लग गई है 472। तो ईएमआई जो हमारी है 906 रुपये की है, और पेनल्टी लगने के बाद ईएमआई हो गई है, और चार्जेस लगने के बाद 1,395। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको सबसे पहले ईएमआई एडवांस जमा करनी पड़ेगी, या अपने अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप सब तरीके से पेनल्टी से भी बच सकते हैं, और आपका फ़ोन लॉक होने से भी बच सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको गूगल पे का। आपको गूगल पे ओपन करना है, अगर कोई पासवर्ड है पासवर्ड लगाइए। अब इसमें भी आप ऑप्शन पे जाइए, देखिए आप यहाँ ऑप्शन आया आपका लोन ईएमआई पेमेंट।
लोन ईएमआई पेमेंट पर ओके करिए। यहाँ सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, आप उस कंपनी का, फाइनेंस कंपनी का नेम लिखिए जिससे आपने फाइनेंस कराया है। जैसे मान लीजिए डीएमआई से आपने फाइनेंस कराया है, तो डीएमआई, ये आ गया डीएमआई फाइनेंस। ओके करिए। यहाँ अपना लिंक अकाउंट लोन नंबर डालिए, DMI 0028875174, लिंक अकाउंट करिए। देखिए लिंक अकाउंट करते के साथ ही ये आपका सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें ये मोहम्मद फैज़ान के नाम से अकाउंट लोन हुआ है और आपका लोन नंबर ये है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप लिंक अकाउंट पे ओके करेंगे। जैसे ही लिंक अकाउंट पे ओके करेंगे आपका अकाउंट नंबर ओपन हो जाएगा और अपना अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करें। जिस अकाउंट से आपको पेमेंट कटवानी है उसको सेलेक्ट करें और पासवर्ड डालें, पेमेंट हो गई। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, यूपीआई, कैसे कितना आसान है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैंक से किसी प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं डेबिट हो पा रही है तो आप इन सब ऐप के द्वारा ईएमआई अपनी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सीखा कि किस तरीके से हमने आपको ईएमआई जमा करना सिखाई है और कितने आसान तरीके से सिखाई है। तो आप ईएमआई टाइम पर जमा करें और पेनल्टी से बचें और फ़ोन लॉक जैसी समस्या से बचें। और अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक, एसी, एलईडी, टीवी, फ्रिज कुछ भी है, XYZ, बाइक, कार, इसी तरीके से आप लोन नंबर लेके जिस कंपनी का फाइनेंस नाम है उस फाइनेंस कंपनी का नाम लिखकर और अपना लोन एग्रीमेंट लिखकर आप अमाउंट डालकर पेमेंट जमा कर सकते हैं इन सब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, बादाम खाकर अकल नहीं आती, ठोकर खाकर आती है। मगर इसे फाइनेंस के नज़रिए से देखें तो बादाम खाकर अकल नहीं आती, पेनल्टी लगकर अकल आती है साहब। तो मैं यही चाहूँगा कि आप पेनल्टी से बचें, अपने अकाउंट को मेंटेन करें, तो उससे आपका सिविल भी अच्छा होगा और आगे आप लोन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फाइनेंस करा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।